नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में दंगा हुआ और दंगाई पकड़े गए हैं। कई दंगाइयों को पकड़कर दिल्ली पुलिस जेल के अंदर बंद करके रखी हुई है, लेकिन दिल्ली के दंगाई तो बाहर निकलने के लिए छटपटा ही रहे हैं। साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बात के लिए छटपटा रहे हैं कि कैसे इन लोगों को जेल से बाहर निकाला जाए। दंगाइयों की छटपटाहट तो समझ में आती है, क्योंकि इन लोगों को अब अपनी औकात का पता चल गया है। इनको समझ में आ गया कि इतने दिनों से जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और वो समझ रहे थे कि हमारी कॉन्स्पिरेसी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, और जिस तरह से कई मामलों में इन लोगों का कनेक्शन सामने नहीं आता था और इसके कारण ये बच के निकल जाते थे, वही तरह से आज भी जो इस बीच दिल्ली में दंगा हुआ उसमें भी इन लोगों का यही अनुमान था। लेकिन इनका अनुमान बेकार हो गया, गलत साबित हुआ और दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया। यहां तक कि कोरोना वायरस के संक्रमण के समय भी दिल्ली पुलिस चुप बैठी नहीं रही और दिल्ली पुलिस की टीम हर जगह पर इन्वेस्टिगेशन करती रही, जिसमें कई लोग पकड़े गए हैं और अभी जेल में बंद हैं। ये लोग छटपटा रहे हैं और अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं, जिसका दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं वो करारा जवाब देकर हाई कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट है उसमें इनकी जमानत को खारिज करवाने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामला है सफूरा जारगर का। सफूरा जारगर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वहाँ के कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, और इन्होंने दिल्ली के दंगे को बिल्कुल, जिस समय दिल्ली का दंगा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ उससे पहले उसकी सारी प्लानिंग में सफूरा जारगर के शामिल होने की बात हो रही है, और दिल्ली पुलिस के पास इसके सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं और सारी जानकारी है कि किस तरह से इन लोगों ने लोगों को, जो वहां पर जमे हुए लोग थे, उसके लिए प्लानिंग की और उसके साथ साथ इसको हिंसात्मक प्रदर्शन बनाने के लिए लोगों को भड़काया, बताया कि किस तरह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं उससे पहले एक धमाका करना है, ताकि जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें एक नया मोड़ आए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़र इसके ऊपर पड़े। उनके बेल के लिए जो अपील की गई है उसमें बताया गया कि सफूरा जारगर प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के कारण इनको जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो मामला चल रहा था उसमें जो दिल्ली पुलिस के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी सामने थे। इन लोगों ने पूरा रिकॉर्ड सामने रखा और बताया कि जो जेल में सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, और उन्होंने पूरे 10 साल का रिकॉर्ड बताया कि पिछले 10 सालों में इन जेलों में 39 डिलीवरी हो चुकी हैं। 39 जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बच्चा जन्म दे चुकी हैं, इसलिए इसका कोई ग्राउंड बनता नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर यूएपीए के तहत मामला चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी का मामला चल रहा है। अभी बहुत सारे मामले सामने आने बाकी हैं और बार बार जब दिल्ली पुलिस को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इनसे बात करनी होगी, तो ढूंढना न पड़े। हो सकता है कि जो यूएपीए का मामला है, देशद्रोह का मामला है, ऐसे मामलों में अगर इनको बेल दिया जाएगा तो ये फरार हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, यानी अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा, जिसमें इन दंगा के आरोपियों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोर अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार को जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं क्रिमिनल मामलों के, राहुल मेहरा, उन्होंने इस तरह से इस सफूरा जारगर का बचाव किया है, जिसके बाद ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल किसी न किसी तरह से इन दंगाइयों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। उनका जो मुस्लिम कार्ड है वो सामने आने वाला है, और इसीलिए उन्होंने अजीबोगरीब तर्क दिया। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया दिल्ली पुलिस के ऊपर कि दिल्ली पुलिस आखिरकार क्यों नहीं उसे अपना वकील बना रही है, यानी राहुल मेहरा को क्यों नहीं दिल्ली पुलिस अपने एविडेंस के साथ कोर्ट में पेश कर रही है कि आप ही मेरा मामला लड़िए।
इसके लिए उन्होंने अजीबोगरीब तर्क दिया। बताया कि अगर हम वहाँ पर जाते और दिल्ली पुलिस की तरफ से होते तो हम ऐसे अमानवीय बातें नहीं करते, यानी कि उनको बेल देने के लिए मानवीयता का रास्ता अपनाते, हम डिफेंड ही नहीं कर पाते, हम उनको बेल नामंजूर करने के लिए ऐसे बातें नहीं कर पाते जिससे कि इनको बेल मिल जाती। उनके कहने का पूरा मतलब यही था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लाने की क्या ज़रूरत थी। आखिरकार दिल्ली सरकार का एक प्रोसीड्यूर है जिसमें अगर आप सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को लाते हैं, दिल्ली पुलिस लाती है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार से इसकी अनुमति चाहिए। जब अनुमति मिल जाएगी तो उसके बाद इन लोगों को लाया जा सकता है। जबकि मामला कुछ और है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथों में है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के हाथों में है, तो दिल्ली पुलिस का एक अधिकार है कि वो केंद्रीय वकीलों की टीम को लाती है या फिर दिल्ली सरकार की टीम को लाती है, उनके हाथ में है। और कोर्ट में भी राहुल मेहरा को यही बात कहा गया कि भाई आखिरकार जो दिल्ली पुलिस है या कोई भी क्लाइंट होता है, उस क्लाइंट का अधिकार होता है कि वो कौन सा वकील चुनेगा। ये आपका अधिकार नहीं है। क्लाइंट के ऊपर वकील को थोपा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि आपका मामला हम ही लड़ेंगे, हम ही आपका डिफेंस करेंगे। ये मामला बिल्कुल गलत है और राहुल मेहरा को वहाँ भी पटकनी खानी पड़ी। तुषार मेहता और अमन लेखी ने बेजोड़ तरीके से इनके सारे तर्कों को खारिज कर दिया और कोर्ट को उनकी बात माननी पड़ी। दिल्ली सरकार को ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो मुस्लिम समुदाय के कई लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को अगर जमानत नहीं मिल रही है तो इससे दिल्ली सरकार फंसी हुई है। दिल्ली सरकार को लेकर जो मुसलमानों के बीच एक नया मामला चल रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं न कहीं इन लोगों को जेल भेजने के पीछे है। और ऐसे ही एक दूसरा मामला भी आया, ये दूसरा भी केस चल रहा था। ये जो दूसरा केस था वो राजधानी स्कूल का था। राजधानी स्कूल में उनके जो राजधानी स्कूल के मालिक हैं फैजल फारूक, वो भी इस मामले में फंसे हुए हैं। उसके ऊपर आरोप है कि उसने दिल्ली दंगे के समय पीएफआई के साथ, पिंजरा तोड़ के साथ, ये जो सारे संगठन हैं, पीएफआई के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से सीए के समय में पूरे हिंदुस्तान में इसने फंडिंग की, वायलेंस फैलाया, हिंसात्मक प्रदर्शन करवाए, उसके बाद पीएफआई को कई स्टेट ने बैन लगा दिया है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और उस पीएफआई के साथ जो फैजल फारूक हैं, राजधानी स्कूल के मालिक, उनके संबंध की बात आई है। और उसके साथ साथ पिंजरा तोड़ के जो लोग उसमें भी जो फंसे हुए हैं, जो दिल्ली दंगे के कॉन्स्पिरेसी को आगे करने में, कॉन्स्पिरेसी बनाने में जिनका योगदान था, उन सारे लोगों के साथ फैजल का कनेक्शन है। और फैजल को बेल देने की बात हो रही थी, उसमें जो ट्रायल कोर्ट है उसने बेल दे दिया। दिल्ली पुलिस को लगा कि ट्रायल कोर्ट में जो बेल दिया गया है वो सही नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने उनके कुछ फुटेज को, कुछ सीसीटीवी फुटेज थे, जो कुछ सबूत थे, उसको इग्नोर कर दिया है। और इसके कारण वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो राहुल मेहरा हैं वो उनके सवाल उठाने लगे, उनके नीयत पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है, दिल्ली पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के वो हाई कोर्ट जा सके। जो ट्रायल कोर्ट ने अगर बेल दे दिया है तो हाई कोर्ट में उस बेल को रुकवाने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये है राहुल मेहरा का असली चेहरा, दिल्ली सरकार का असली चेहरा, जो दोनों मामलों में, हर मामलों में वो किसी न किसी स्तर पर वो उन दंगाइयों का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सफूरा जारगर हो या फिर राजधानी स्कूल के फैजल फारूक की बात आपको बता रहे हैं। जो राजधानी स्कूल है वहाँ पर हम लोग भी गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब दिल्ली दंगा चल रहा था तो उस समय दंगे के बाद की रिपोर्टिंग जो कैपिटल टीवी की है, उसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह से राजधानी स्कूल में बिल्कुल किलेबंदी की गई थी। उसके बगल वाला स्कूल है वो जल के खाक हो गया, लेकिन राजधानी स्कूल जस का तस था। एक स्कूल और जो उसके बगल की स्कूल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों स्कूल में राजधानी स्कूल जस का तस पड़ा हुआ है। उस पर गुलेल लगे हुए हैं, उस पर ऐसे बनाए गए हैं जिससे वहाँ पर चढ़ के हमला किया जा सकता है। राजधानी स्कूल के अलग अलग कोनों में जब कैपिटल टीवी ने रिपोर्टिंग की थी, दिखाया था, तो वहाँ पर से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से ताहिर हुसैन का घर बिल्कुल किलेबंदी की तरह था, वहाँ पर जिस तरह से कई हथियार औजार दिखाई पड़े थे और ताहिर हुसैन को
उसी मामले में बंद रखा गया है, तो फिर दूसरे तरह उसी तरह के किलेबंदी वाले राजधानी स्कूल, जहां से दिल्ली दंगे के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी, उस क्षेत्र में हमला करने के लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर थी, उनको किस आधार पर जमानत दी जाएगी? दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए, इन रिपोर्ट्स को देखना चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने जो सारे सीसीटीवी फुटेज दिए हैं उसमें भी ये चीज़ें दिखाई गई है। जो हम लोगों ने जो राजधानी स्कूल और बगल वाले जो स्कूल का सारा इन्वेस्टिगेशन किया था, वो बहुत बड़ा आधार बना आगे चल के दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस ने उस पर भी इन्वेस्टिगेशन किया और जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें फैजल फारूक स्पष्ट रूप से साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है पीएफआई के लोगों के साथ, पिंजरा तोड़ के लोगों के साथ। उस समय उसकी तस्वीरें हैं जो उस बैठक में, मीटिंग में भाग ले रहा है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उस सीसीटीवी फुटेज को इग्नोर कर दिया। उसमें ने बताया कि पीएफआई और पिंजरा तोड़ जो संगठन है, इन लोगों के साथ इनका कोई जो ऐसी भूमिका नहीं रही है। और जब इंसिडेंट हुआ था, जब घटना घटी थी, तो उस समय फारूक वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। लेकिन घटना जब घटी थी तो संभव है ताहिर भी बोलते हैं कि वो भी उपस्थित नहीं था, लेकिन ताहिर हुसैन को इस आधार पर माफ़ नहीं किया जा सकता कि घटना के समय वो वहाँ नहीं था। उसका घर में भी उसी तरह की किलेबंदी हो रही थी जिस तरह की किलेबंदी राजधानी स्कूल में थी। तो ऐसी स्थिति में कह नहीं सकते कि किसी भी स्तर पर उमर जो फारूक है, राजधानी स्कूल का मालिक है, उसको भी जमानत मिलनी चाहिए। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत को रोक दिया है, उस पर आगे सुनवाई होगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना असली चेहरा बता दिया। ये जो राहुल मेहरा हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरह से दंगाइयों की पैरवी की है, उसको लेकर ये सवाल तो उठेंगे कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल आखिरकार किसके साथ हैं? सच्चाई के साथ हैं या फिर उन दंगाइयों के साथ हैं जिसने दिल्ली के माहौल को ख़राब कर दिया और जिसके लिए जिम्मेदार दूसरे को ठहराया गया? ये राहुल मेहरा ऐसे किसी सिर्फ वकील नहीं हैं, ये राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। इन्हें विधानसभा में खड़ा करने की भी तैयारी की जा रही थी, लेकिन राहुल मेहरा विधानसभा में नहीं गए, दूसरे स्तर से वो फ़ायदा उठा रहे हैं और दिल्ली सरकार के वकील बने हुए हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार अपनी पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगा के ये कोशिश कर रही है कि इन दंगाइयों को जेल से बाहर निकाला जाए। ये दंगाए जो छटपटा रहे हैं जेल के अंदर, बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, अलग अलग बहाना बना रहे हैं, उनके साथ दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो पूरी तरह से खड़ी है और अपने कुछ टुच्चे राजनीतिक फायदे के लिए, जिससे उनको ये लगता है कि आगे के समय में हम मुसलमानों के हितैषी बने रहें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ये जेल में हैं, चाहे फैजल फारूक हो, सफूरा जारगर हो, वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और इसके कारण इनको, अरविंद केजरीवाल की सरकार को लग रहा है कि मुसलमानों के चहेता बने रहने के लिए इनको, चाहे ये दंगा में दोषी ही क्यों न पाया जाए, जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।